नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में और सिलीगुड़ी मंडी में। तो आज से ये विचार किया है कि प्याज हो गया, आलू हो गया, लहसुन हो गया और सब्जी होगी, इन सब का एक ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादा होने की वजह से देखिए डालने में भी तकलीफ होती है, समय भी बहुत लगाना पड़ता है। तो मैंने जो डिसीजन लिया है वो आपको कैसा लगा, ठीक लगा या गलत लगा, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं आज से जो दूंगा भाव, इसमें प्याज का भाव हो गया, लहसुन का भाव हो गया, सब्जियों का भाव हो गया, टमाटर का भाव हो गया, उन सब का एक सिंगल वीडियो ही बना के डालूंगा। तो क्योंकि उससे थोड़ा मेरा समय भी बच जाएगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है, इस वजह से क्या थोड़ी तकलीफ भी होती है। तो आप लोगों को अगर सही लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अगर गलत भी लगा हो तब भी कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप ही मुझे जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं करूँगा। आप बोलेंगे नहीं अलग अलग डालिए तो ठीक है, फिर मैं कोशिश करके अलग अलग डालूंगा। और अगर आप बोलेंगे नहीं ठीक है एक ही वीडियो में डाल दीजिए, तो फिर मैं एक ही वीडियो में डालूंगा। लेकिन आज तो एक ही वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अदरक की साइड में। तो अदरक वाली साइड में चलते चलते पहले जानेंगे अदरक का भाव, कि अदरक का क्या भाव चला। तो अदरक का भाव जानते हुए फिर रिटर्न आएंगे सब्जी वाली साइड के अंदर और जानेंगे फिर सब्जियों का भाव, कि सब्जियों में क्या चला। फिर जानेंगे सब्जियों का भाव। तो अदरक के लिए आपको पता ही है कि थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि गाड़ियों के बीच में से मत निकला करो, हमें आपकी फिक्र होती है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भाई साहब आपने हमारे लिए इतना सोचा, उसके लिए मतलब तहे दिल से आपको धन्यवाद। तो लेकिन क्या करें, मंडी है, मंडी में इसी तरीके से ट्रक खड़े रहते हैं, तो उनके बीचों में से होकर के निकलना ही पड़ता है, चारा नहीं हमारे पास, मतलब ऑप्शन ही नहीं होता कि हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर सीधा रास्ते से चल सके। तो वो गाड़ियों के बीच में से होकर के निकलना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ एनी टाइम जाम लगा रहता है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जब जाम नहीं दिखाई देता। बाकी देखिए मंडी में जाम नहीं होगा तो मतलब काम नहीं होगा, तो यहाँ तो जाम होना भी ज़रूरी है। तो जाम रहेगा तो इसी तरीके से निकलना होगा। लेकिन आपने बोला है तो मैं सावधानी ज़रूर रखूँगा अपने लिए और सावधान रहूँगा कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। तो चलिए बात करते रहते, अपन पहुँच गए हैं अदरक वाली साइड में। तो अभी जानेंगे अदरक का भाव, कि अदरक कहाँ से आई है और क्या भाव चल रहा है। तो अदरक तो देखने से भाई गीली अदरक ही दिखाई दे रही है। तो ये है अदरक, तो पूरी गीली ही है। ये तो 300 की अदरक होगी, और ये पहाड़ की अदरक, जिसको कालिंपोंग की अदरक बोलते हैं, या आप सिक्किम की भी बोल सकते हैं, ये सिक्किम की अदरक है। तो ये सारी तो अदरक तो आपको दिखाई दी। अब ये दिखा देते हैं सारा अदरक ही अदरक रखा हुआ है। देखिए फैन चला रखा है सुखाने के लिए, क्योंकि वही गीला माल आ रहा है इसलिए। नमस्कार सर। हेलो। हाँ बाबूजी क्या भाव आज अदरक बेच रहे हैं? राजू को दे दिया वो। अरे नहीं आप बोलिए ना। ना अरे आप बोलिए, राजू जी तो रोज ही बोलते हैं। तो भैया जी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो कुछ सेकंड रुकिए। रुकने के बाद में जब तक हम आपको अदरक पूरी दिखा देते हैं कि भाई क्या अदरक है। ये सब अदरक है, देखिए नज़दीक से भी दिखा देते हैं आपको, तो आपको देखने में सुविधा रहेगी कि क्या अदरक आई हुई है। ये 300 की अदरक है और कालिम्पोंग की आपको दिखाई दी थी। तो चलिए अब जान लेते हैं भाव। तो क्या पोजीशन आज की? बहुत डाउन हो गया है। बहुत डाउन। क्या पुराना वाला 30-32 और नया वाला 20-22। 300 वाला 300 वाला 300 पहाड़ का तो आमदनी है नहीं, 300 ही है जो 300 ही है क्या? मतलब कालिम्पोंग वाला माल नहीं कालिम्पोंग आ वाला रहा? नया आ रहा है वो 25-26। 25-26। लेकिन बिक्री नहीं है, बिक्री नहीं है। मैंने सबसे बड़े देखा पूरा बेकार है, बेकार। मंडी खाली नजर आ रही है, हाँ जी। क्योंकि इतनी ज्यादा खाली हाँ, नजर नहीं आती है। और इस टाइम में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। आएंगे नहीं ना, सब पूजा में लग गए। पूजा के अंदर सब बिजी है, मतलब पूजा के बाद ही कुछ ठीक होगा, पूजा के बाद ही ठीक होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। चलो धन्यवाद सर। तो ये पूजा की वजह से अदरक में क्या मतलब कहीं पे भी कुछ कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि सभी लोग पूजा में बिजी है। तो अदरक के लिए अभी कौन आएगा। चलिए कोई नहीं, फिर भी कोई आए या ना आए उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, लेकिन अपना काम है कि आपको भाव दे दूं। तो ये इसका भाव तो आपने देख ही लिया है। अब चलते हैं प्याज वाली साइड में और जानेंगे प्याज का भाव क्या चला है, क्योंकि वही बोलूँगा प्याज में भी कहीं तेज़ी है कहीं मंदी है। तो यहाँ तो इतनी तेज़ी नज़र नहीं आ रही है सिलीगुड़ी मंडी में, बाकी सब जगह से फिर भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि तेज़ है तेज़ है तेज़ है, पता नहीं कौन सा तेज़ है। चलिए कोई नहीं, तेज़ हो या मंदा अपना काम है भाव लेना, क्या भाव में क्या बिका। तो चलिए अब चलते हैं प्याज वाली साइड में, जानते हैं प्याज का भाव क्या चला।
तो आगे हैं प्याज वाली साइड में। आज प्याज वाली साइड में शायद टमाटर भी बेच रहे हैं, तो आज टमाटर का भी भाव लेंगे और प्याज का भी भाव लेंगे। तो ये तो प्याज है यहाँ पे पूरा, देखिए ये एमपी का प्याज है पूरा का पूरा, ये तो लॉट है। और ये क्वालिटी है प्याज की जो आई हुई है। और ये भी प्याज है। और प्याज के साथ में आज यहाँ टमाटर भी चल रहा है, तो टमाटर के बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या भाव बिक रहा है टमाटर। लेकिन ये तो टमाटर देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, तो बड़ा अच्छा टमाटर है। तो लहसुन तो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन टमाटर दिखाई दिया है और प्याज दिखाई दिया है। तो हाँ जी। और ये टमाटर का लॉट है पूरा का पूरा, तो टमाटर के बारे में भी आज आपको बताएंगे कि टमाटर क्या भाव बिक रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्याज के अच्छे मतलब व्यापारी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई दूसरा अगर कोई माल देता है तो वो भी बेच देते हैं, क्योंकि मंडी सब्जी मंडी है ये, इसलिए। तो ये पूरा टमाटर चल रहा है यहाँ पे। तो कुछ देर रुकना होगा, ये भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन से बात करना जब बंद करते हैं तब भाव लेंगे, उससे पहले तो ले नहीं पाएंगे भाव। तब तक आप वीडियो का आनंद लीजिए, माल देख लीजिए, माल दिखाते हैं आपको हाथ में लेकर के। ये इस तरह का माल है। तो सर बात कर रहे हैं, तो जब तक तो लॉट ही दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह की पैकिंग आती है इंदौर से मतलब एमपी का माल आता है इस तरह से। और ये सब गाड़ियाँ खड़ी है, देखिए प्याज की गाड़ियाँ आई हुई है यहाँ पे, और ये टमाटर तो इधर उतर ही रहा है, तो प्याज की गाड़ियाँ कंटिन्यू आ रही है। और कुछ लोग बोल रहे थे मैन अड़तियों के पास में जाइए, तो भैया ये सब मैन अड़तिये ही है, मैन काम करने वाले। चलिए इनसे भाव जान लेते हैं। सर क्या पोजीशन आज की? प्याज का पोजीशन है आपको आज में 20 रुपया से 19 रुपया। तो 20 से 19 थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब 1 रुपया कुछ बढ़ा है। सोमवार को और 1-2 रुपया बढ़ जाएगा। 2 रुपया बढ़ेगा। तो एमपी वाला क्या भाव है? एमपी वाला ही माल है, तो बता वाला ही माल है। हाँ, नासिक का अगर जो डायरेक्ट ट्रक है वो 21-22 रुपये का पोजीशन है। तो मतलब पहले से पोजीशन अच्छी बनती जा रही है, बहुत अच्छी पोजीशन है। और टमाटर क्या भाव बेच रहे हैं? टमाटर तो पोजीशन डाउन है, डाउन है? 30-32 रुपये का पोजीशन बिक रहा वो पहले से तो बहुत डाउन हो गया। है। हाँ, बहुत डाउन हो गया, 10 रुपया करीब टूट गया, 10 रुपये करीब टूट गया। तो मतलब इतना टमाटर डाउन- 45 रुपये तक बिका हाँ था। 45 रुपये तक बिका। इतना डाउन होने का कारण टमाटर आवक ज्यादा हो गई है, वो आवक ज्यादा पड़ता नहीं है लेकिन आवक ज्यादा है, आवक ज्यादा है, और आवक ज्यादा है साथ में बिक्री भी कम, बिक्री भी कम है। और इसी वजह से मतलब डाउन होता लेकिन जा आज का शनिवार का जो मार्केट है, हाँ। आज का मार्केट में सब कुछ का बिक्री अच्छा है। रहा है। सब चीज का बिक्री अच्छा हाँ, है, आलू का भी बिक्री अच्छा दिख रहा है, हाँ। टमाटर का भी, प्याज का भी बिक्री अच्छा दिख रहा है, और सबका क्योंकि बिक्री 2-3 दिन बंद रहेगा ना। हाँ, 2-3 दिन। अच्छा मंडी भी अपनी 2-3 दिन बंद रहेगी? मंडी बंद नहीं रहेगा, क्या? वैसे बंद रहेगा, वैसे बंद रहेगा, पूजा को लेकर के बंद पूजा रहेगा। का लेके मंडी अपनी खुली रहेगी, मंडी खुली रहेगी, चलो मंडी खुली रहनी चाहिए, मार्केट स्लो रहेगा, मार्केट स्लो रहेगा, क्योंकि 3 दिन सब पूजा में बिजी रहेंगे, इसलिए 3 दिन कुछ सब होगा पूजा नहीं। में बिजी रहेंगे, और तो मतलब अपने यहाँ तो बिक्री चलती रहेगी, बिक्री चलती वैसे रहेगी। वैसे सब कुछ बंद हो हाँ, जाएगा। हाँ। चलो धन्यवाद सर भाव देने के लिए। तो आगे 3 दिन वैसे भी बंद है, तो बोल रहे हैं बिक्री ठीक है, खाली अदरक में ऐसा लगा है कि बिक्री ठीक नहीं है। बाकी ये बोल रहे हैं प्याज में भी बिक्री ठीक है, टमाटर की भी बिक्री ठीक है, लेकिन बिक्री ठीक है, लेकिन टमाटर का जो भाव है वो तो मतलब गिर चुका है 10 से 15 रुपया, क्योंकि बीच में 45 रुपया करीब भाव चल रहा था टमाटर का, जो आज 30 रुपया करीब आ गया है। तो ये नासिक का ही टमाटर है। तो भैया भाव मैंने आपको दिया है, आपको अगर क्या बोलते हैं रेट पोसाता हो तो काम कीजिए यहाँ पे। चलते हैं अब सब्जी वाली साइड के अंदर और जानेंगे सब्जियों में क्या चला, क्या भाव बिकी हैं सब्जियाँ। तो सब्जियों के भाव भी जान लेंगे। इधर क्वास रखा हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए, हिमांशु एग्रो। तो ये क्वास रखा हुआ है, क्वास का भाव भी जानेंगे कि क्या भाव है। और अपने एक व्यूवर्स आ गए हैं, तो उनको पहले चैनल कर लीजिए। कौन सा कैमरा है? क्या हो गया, आप लिखिए HIMN हिमांशु, IMANSHU स्पेस, हाँ स्पेस AGRO यही है हिमांशु एग्रो। नेट स्लो है ये ना। हाँ
हिमांशु एग्रो। नीचे में चल रहा है, हमारा फ्लॉप हो गया है। ये पता नहीं। तो ये क्वास आया हुआ है, तो क्वास के बारे में जानेंगे, ये क्वास क्या भाव बिक रहा है। तो चलते बीच में आगे थे इसलिए। बहुत सस्ता हो गया है, क्वास सस्ता हो गया, बहुत सस्ता हो क्या क्या भाव बेच रहे 6 हैं? रुपया किलो, 5 रुपया किलो। इतना सस्ता क्यों कर दिया? क्या कीजिएगा, बाजारे नहीं है, गाहके नहीं है। गाय की नहीं है। और ये कद्दू क्या भाव बेच रहे हैं? कद्दू बेच रहे हैं 12 रुपया, 10 रुपया। कहाँ से आ रहा है कद्दू? ये दार्जिलिंग से आता है। दार्जिलिंग से आता है क्या? तो मतलब बहुत डाउन हो गया क्वास तो। हाँ, ओ, चलो धन्यवाद भाई भाव देने के लिए। तो ये क्वास का भाव था जो कल इतना इतना तेजी में चल रहा था, 9 रुपया 10 रुपया, तो आज जो बिक रहा है, आज बिक रहा है 6 रुपया। तो मतलब पूरा अच्छा खासा डाउन है, अच्छा खासा डाउन मतलब बहुत ही अच्छा खासा डाउन है। तो मिर्ची देख लेते हैं। नमस्कार मालिक, क्या खबर? आज मिर्ची नहीं है। थोड़ी बहुत मिर्ची है लेकिन मेरे को लगता है ठीक नहीं है मिर्ची, या बिक चुकी होगी, हो सकता है हम लेट आए हों, लेकिन फिर भी अपना काम है कि जो पड़ी है उसी का ही भाव लेने का, जानने का। तो ये भी भैया जी फ़ोन पे लग गए, तो जब तक आपको मिर्ची दिखा देते, तब तक मिर्ची आपको दिखा देते हैं। ये सब मिर्ची आई हुई है, देखिए नज़दीक से दिखा देते हैं आपको। ये सारी मिर्ची है, अब सही है कि नहीं है ये तो इन्हीं को ही पता होगा, वो जानेंगे भाव। वो बात तो सही है, आपका 240 नंबर 44 नंबर वाला आपका मालिक है, पर नहीं है, हम बात करवाता है, मना करता है, बात कर लीजिए तो चलिए देखते हैं, 1 मिनट होल्ड करना होगा आपको। लास्ट में कितना नंबर है उसका व्हाट्सएप में, गूगल पे में? तब तक मंडी दिखा देते हैं। ये टमाटर की गाड़ी खड़ी है भैया, ये देख लीजिए, लेकिन तब गाड़ियाँ तो आ रही हैं लेकिन टमाटर की पोजीशन जो है पूरा डाउन में है। तो क्या पोजीशन आज की? आज बिका है 40 से लेकर 50-55 तक। वाह, आज तो बड़ी मस्त रेट है, माल बढ़िया थोड़ा है। आमदनी कम था, थोड़ा माल सही था। माल बढ़िया है इसलिए 40 रुपये से स्टार्टिंग हुआ, 50, 40, 45, 42, ओ। 50 थोड़ा बहुत पसता। तो कहाँ से आया माल अभी? वो उधर का ही है, यूपी साइड का ही। यूपी से। चलो बढ़िया, मतलब अभी तो रेट अच्छी चल रही है। अभी कोई लेके आना चाहे तो टाइम है उसका। अच्छा, पड़ता नहीं होगा, पड़ता नहीं होगा? गाँव वहाँ पर ज़्यादा अच्छा, वहाँ पे भी ज़्यादा हो गया क्या दाम? रेट है। ओ, तभी कल एक बंदा बोल रहा था 35-36 तो हमारे यहीं बिक रहा है यूपी में। यूपी में खर्चा भी तो होता है ना, 10 रुपये 12 रुपये 10 रुपये 12 रुपये खर्चा हो जाता है, गदी कमीशन कमीशन जुड़ेगा तो 16 रुपये 17 रुपये किलो खर्चा 16-17 रुपये खर्चा हो जाता है। हाँ। ओ, तो फिर पिकअप तो में 23-24 कुंटल माल लेके आएगा, 20,000 22,000 रुपये भाड़ा भाड़ा ले लेगा। 2 रुपये किलो शॉर्टेज है, वहाँ पर खर्चा है 2 रुपये 2 रुपये किलो वहाँ खर्चा के ऊपर गदी खर्चा है। भी खर्चा है, वो फिर तो पड़ता नहीं बैठेगा। फिर तो वहाँ अगर रेट डाउन होता है तो पड़ता बैठने का चांस है, नहीं चांस नहीं है। तो माल अगर टिकाऊ होगा पूरा, डैमेज भी था, डैमेज तो निकल रहा है लेकिन थोड़ा कम था, कम था डैमेज थोड़ा कम हो गया। ओ, लेकिन मतलब उस साइड में अगर रेट अगर डाउन हो तो इधर थोड़ा पड़ता बैठेगा, अभी पड़ता का चांस नहीं है मतलब। वही पड़ता हो रहा है। ओ, अच्छा। जिस दिन किसी का नहीं आएगा उस दिन ज़्यादा बिकेगा, वही बात सही है। 7 दिन में, 1 हफ्ता में मान के चलिए, मतलब ये अगर रोलिंग देगा तो अगला कमाएगा, रोलिंग नहीं देगा तो नहीं कमा पाएगा, नहीं, सीधी सी बात है। यही सही ठीक ठीक ठीक, समझ गया। तो भैया इधर अभी तो पड़ता नहीं है मिर्ची का, क्योंकि यूपी में भी रेट बढ़ चुका है और यहाँ पे रेट जिस हिसाब से उस हिसाब से बोल रहे हैं कि 12-13 रुपये ऊपर खर्चा आ जाता है, तो पड़ता आना मुश्किल है। तो अब जान लेते हैं कुछ और भाव, कुछ चीज़ों के भाव। तो नमस्कार मालिक, क्या बेच रहे हैं मालिक आज? आज बंद गोभी बिका है 20 रुपये किलो। क्या चीज़? बंदा गोभी। बंदा गोभी 20 रुपये किलो, तो आज तो रेट बड़ी अच्छी है। और क्या बेच रहे हैं? और यही सब बिक रहा है। ये बंदा गोभी महंगी है क्या? तो आज भैया जी बंदा गोभी बेच रहे हैं, तो बंदा गोभी मतलब पत्ता गोभी